सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा बाबू है, तो अब वो बड़ा भी हो गया है धीरे धीरे। तो अब मुझे टाइम मिलता है और परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने उसे जल्दी से बड़ा कर दिया है और वो अपने आप खेलता भी है। तो अब मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगी, प्रभु की इच्छा होगी तो, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा ही करते हैं और परमेश्वर में हमें बने रहना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अब मैं जब शुरुआत कर रही हूँ वीडियो बनाना, प्रार्थना, विनती, वचन, तो पहले हम लोग ये चीज़ शुरुआत करते हैं कि जो नए लोग हैं, जो लोग मसीहत में आ रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है, किस तरीके से हमें वचन पढ़ना है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं शुरू से यही कहना चाहूँगी कि हमें प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊँगी। तो आप कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी और हम पूरी रीति से परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे और जो परमेश्वर से हमें आशीषें मिलनी हैं वो भी हमें नहीं मिलेगी। और हम क्लेम करेंगे कि परमेश्वर में आने से, प्रभु यीशु मसीह को जानने से हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा जीवन पहले ही की तरह है। तो नहीं, ये आप लोगों की गलत थिंकिंग है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी वीडियो देखें, परमेश्वर के जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उन्हें आप ध्यान से, बारीकी से देखें। अगर उसमें वचन से लेकर, बाइबल से लेकर जो जानकारियाँ दी जाती हैं, तभी आप उसे एक्सेप्ट करें, उसे ग्रहण करें। अन्यथा अगर कोई अपनी तरफ से अपना सुसमाचार बना के कुछ सुनाता है जो वचन से मैच नहीं करता, बाइबल से मैच नहीं करता, तो आप इस तरह के वीडियोस पे कोई भी ध्यान ना दें। परमेश्वर क्षमा करें मुझे, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ। बस मेरा यही कहना है कि आप जो भी कुछ करें वो वचन से, बाइबल से और परमेश्वर के वचनों से ही चलकर अपने जीवन को चेंज करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर, प्रार्थना। तो बहुत से लोग हैं वो नहीं जानते कि प्रार्थना होती क्या है। बस उन्हें ये बता दिया जाता है कि आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और स्तुति भजन गाएं तो आपका उद्धार होगा। लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं है प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना का क्या उद्देश्य होता है, प्रार्थना से हमें क्या मिलता है, प्रार्थना का क्या मकसद होता है, प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है, प्रार्थना की पावर कैसी होती है, तमाम प्रकार के सवाल होते हैं, तो वो भाई बहन सही डायरेक्शन में नहीं चल पाते और वो अपनी आशीष से नहीं पाते, छुटकारा नहीं पाते, चंगाइयाँ नहीं पाते। तो उनके लिए मैं विशेषकर यही सूचना देना चाहूँगी कि आप पहले प्रार्थना को जानें कि प्रार्थना होती क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, प्रार्थना का मतलब होता है जब हम पूरी रीति से हार मान लेते हैं, जब हम अपने बल से, बुद्धि से, अपने धन से बेबस हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता, एकमात्र हमारा परमेश्वर यहोवा ही हमारे पास रहता है। और वो, क्योंकि वचन में लिखा भी है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो यहोवा का दरवाजा खुला रहता है, यानी हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का। क्योंकि ये सारी दुनिया आपको धोखा दे सकती है लेकिन प्रभु कभी नहीं धोखा देता। ये दुनिया बदल सकती है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो हम उस ना बदलने वाले परमेश्वर, उस जीवते परमेश्वर पे ईमान लाए और हम सच्चाई से, खराई से अगर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और पूरी रीति से हम उनमें बने रहते हैं, वचनों में बने रहते हैं, तो हमें चंगाई, छुटकारा, उद्धार, सामर्थ्य सब कुछ मिलती है। तो प्रार्थना का उद्देश्य यही होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम पूरी रीति से हार मान लेते हैं, जब हमें चंगाई, छुटकारा नहीं मिलता, तमाम प्रकार के हमारे जीवन में कलेश, दुख, परेशानियाँ आ जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमारी समझ हमारा साथ नहीं देती, तो हम परमेश्वर में आते हैं। और कोई भी खुशी खुशी परमेश्वर में नहीं आता, अपने दुख और समस्याओं को लेकर आता है। जब तक उसके पास यथा सामर्थ्य रहती है, धन से, बुद्धि से, बल से, तो वो अपने ही बुद्धि से चलता है, अपने ही बनाए हुए मार्गों पर चलता है। लेकिन एक दिन जब उसे ठोकर लगती है तो वो परमेश्वर के पास आता है। तो यही मकसद होता है कि प्रार्थना से हमें मिलता क्या है। जब हम पूरी रीति से बेबस हो जाते हैं तो अपने परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, घुटनों पे जाते हैं, तो हमारा प्रभु जो बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणा निधान परमेश्वर है, तो वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें अपने
बल से उठाता है और अपने प्यार भरे करुणा भरे हाथों से जो हमारे लिए प्रभु जो हमारा क्रूस पे चढ़ा, तो उन्हीं हाथों से हमें हमारे पर स्नेह प्रकट करता है। तो उसी दिन से हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती हैं और प्रार्थना का यही मकसद होता है कि हम इसी तरीके से प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूरी तरह से समर्पित कर दें कि प्रभु अब तू ही हमारा उद्धार करता है, अब तेरे सिवा हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें दुनिया ने ठुकरा दिया है लेकिन तूने हमें अपनाया है, हमारे प्रभु हमारा उद्धार कर। इसी तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है। तो यही मकसद होता है प्रार्थना। प्रार्थना में बड़ी पावर होती है, प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रार्थना करने से आप तमाम प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, चंगाइयाँ पा सकते हैं। संसारिक रीति से आप बिल्कुल भी निर्भय होकर रह सकते हैं, किसी प्रकार का दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। और उसके बाद आत्मिक रूप से भी आप चंगे होते हैं, आत्मिकता में आप बढ़ते हैं, परमेश्वर के नज़दीकी में आप जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी आज के इस वीडियो में, प्रार्थना का यही उद्देश्य होता है। तो हम अपने जीवन में सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना को समझें। प्रार्थना में हम अपने आप को पूरी रीति से इन सारे तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर करते हुए अपने मन को, अपने जो हमारा ये जो जैसे कि मत्ती 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर, और गुप्त में जो तेरा पिता तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संसारिक घर और संसारिक द्वार नहीं, ये जो हमारा घर है जिसमें परमेश्वर रहता है, इस घर को हमें इस घर में जाना है, यानी कि अपनी आत्मा में जाना है पूरी तरह से आंखें बंद करके। और इस आत्मा में जब अपने मन में हम जाएंगे, आत्मा में जाएंगे, तो हमें ये द्वार बंद करना है। जो द्वार हमने खोल रखे होते हैं तमाम प्रकार की चिंताओं में, तमाम प्रकार की चीज़ों में हमारा जो ध्यान बटा रहता है, उस ध्यान को हमें हटाना है वहाँ से, और अपने मन को एकाग्र करके अपने द्वार को बंद करना है। और इस द्वार में हम और हमारा पिता रहता है। तो हमें उस रीति से प्रार्थना करनी है जैसे कि वचन में बताया है, गुप्त में दिखावा नहीं करना है हमें। प्रार्थना इसी तरीके से करें आप, और प्रार्थना का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को अपने आसपास में इस समाचार बताएं कि प्रार्थना से होता क्या है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। आगे की अगुवाई, आगे की जो भी बात परमेश्वर मेरे मन में डालेंगे तो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी। तब तक के लिए जय मसीह।